तू मेरा छोटा गोलू है। आजा। है भी, कैसे हो तुम लोग? गोली क्लास 20 मिनट लेट हो गई। अरे मैंने लेट नहीं करा भैया, वो इंक्वायरी वाले आ गए थे, वो पासपोर्ट ऑफिस से ना, उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन का काम साइन वाइन करवाए, पड़ोसी वगैरह को बुला के। बर्गर नहीं खा रहा था। ठीक है, साइन करवा दी मैंने। सर्दी में मार दिया। अगर तो सर्दी कौन सा मैं लगा रहा हूं तुम्हें, मैं रहूं या ना रहूं, सर्दी तो तुम्हें लगेगी। चलो, हैप्पी बर्थडे। हाँ, विदेश जा रहा हूं मैं। हाँ राइट, सवाल करो चुपचाप। 86 नंबर, ये बताइए। बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील, टिकाऊ, मजबूत सवाल है मेरे प्यारे भाई, और आपको ये सवाल करके अति प्रसन्नता होगी, और मुझे भी अति प्रसन्नता होगी इस सवाल को करवाने में। मजा आ रहा है मेरे दोस्तों, हैं? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट्स ऑफ 3 साइजेस, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स बेचता है 3 साइज में, लार्ज, सुपर और जंबो। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन स्टॉक्स आर 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। मेरे दोस्तों, एक स्टॉल जो है वो पॉपकॉर्न में बेचता है भाई। आपने पॉपकॉर्न खाए कभी सिनेमा हॉल में जाके दिल्ली के? खाना मत बेटा, 600 रुपया का देता है। 600 रुपया में गांव में एक बोरी मिलेगा, पर यहां मिलता इतना सा। आहा। तो मेरे प्यारे भाई, लार्ज, सुपर और जंबो 3 साइज में है। लार्ज, सुपर और जंबो, क्लियर ना? 3 साइजेस में वो बेचता है। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर, जंबो पैकेट्स इन स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के जो पैकेट हैं वो 7:17:16 के रेशियो में अवेलेबल है। एंड 6:15:14 फॉर चिप्स, और चिप्स के जो हैं वो 6:15:14 के रेशियो में अवेलेबल है। यानी कि चिप्स के पैकेट लार्ज, सुपर और जंबो साइज में 6:15:14 के रेशियो में अवेलेबल है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट्स स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट। आप मेरी बात समझे, इस लाइन से सारा सवाल सॉल्व होगा कि भैया पॉपकॉर्न पैकेट्स के टोटल नंबर वो चिप्स पैकेट्स के टोटल नंबर के बराबर हैं। जितने नंबर पॉपकॉर्न पैकेट के हैं उतने ही नंबर टोटल चिप्स पैकेट के हैं। तो आपसे पूछा जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेट का रेशियो क्या है? जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट्स का रेशियो क्या है? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। मेरे प्यारे भाई, आपको सेम करना है टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न एंड टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट। बताओ पॉपकॉर्न के टोटल पैकेट कितने बन रहे हैं? 7, 17, 24 और 16, 40। ये 40 हो जाएगा अभी। और चिप्स के पैकेट कितने बन रहे हैं जी? 15, 6, 21, 14, 35 हो जाएगा। तो 40 और 35 को सेम करना है मेरे दोस्तों, क्लियर है? 40, 35 को सेम करना है। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये 8 बार जाएगा, ये 7 बार। यानी कि सेम करने के लिए मेरे प्यारे भाई, यहां 7 से गुणा हो जाएगी, यहां 8 से गुणा हो जाएगी। ये है सम को सेम करना है तो सम के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। 40-35 का रेशियो जो है वो 8-7 बन रहा है, तो ऊपर 7 से गुणा हो जाएगी, नीचे 8 से गुणा हो जाएगी, रिवर्स रेशियो में। एलसीएम 280 बनाने के लिए 7 से गुणा या 8 से गुणा। आपसे पूछा जंबो पॉपकॉर्न और जंबो पैकेट्स की संख्या का रेशियो। जंबो पॉपकॉर्न कितने हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर जी 16, 7, 112 हो जाएगा। और जंबो चिप्स कितने हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर ये भी 14, 8, 112 हो जाएगा। तो रेशियो आप कहोगे सर ये रेशियो तो कैंसल आउट ही हो गया, 1:1 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना प्यारा सवाल था ये, कैट के पेपर में आया था 3 साल पहले।
मेरे बालक कितने तेज हो गए कि कैट के सवाल भी करने लगे हैं। बैंकिंग के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबूजी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट 87 नंबर, 3 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड सवाल सॉल्व करने के लिए। कमेंट आ रहा है अभिनय भाई, बहुत इजी था। क्या भाई सभी के क्वेश्चन समझ में आया? कोई कर पाया? XYZ की इनकम 3-4-2 के रेशियो में, उनके खर्चे 5-5-2 के रेशियो में है। अगर X 18,000 रुपए की इनकम में से 3,000 रुपए बचाता है तो Y की बचत क्या होगी? बहुत बेसिक सवाल। Z के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। चलिए, खर्चे और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई। यदि X की इनकम 18,000 है, ध्यान सुनिएगा, X की इनकम 18,000 बोली, ये XYZ की इनकम का रेशियो है। अगर 3 की वैल्यू 18,000 है 6 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 24,000, यानी कि Y की इनकम 24,000 होगी। अगर X 18,000 में से 3,000 रुपए बचाता है तो खर्च कितना कर रहा है? 15,000। अगर 5 की वैल्यू 15,000 है तो मेरे दोस्तों ये भी 15,000 होगी ना। 5 की वैल्यू K का मतलब 1000 होता है, यानी कि Y जो है 24,000 में से 15,000 खर्च कर रहा है, तो Y की बचत 9,000 की होगी। 24,000 माइनस 15,000, 9,000 रुपए। बोलो बाबूजी। आप बोलोगे जी सर, वेरी गुड सर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देखिए प्यारे भाई, आपके सामने नेक्स्ट टाइप आ गया जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई। मजा आ जाएगा जी आपको ये क्वेश्चन करके। ठीक है भाई, ऐसे नहीं होता बेटा। जब तक आप दो अलग अलग रेशियो को रिलेट नहीं करोगे तो आप इस तरीके से नहीं घटा सकते। रिलेट करना पड़ेगा आपको। चलिए मेरे प्यारे भाई, ABC की इनकम का रेशियो 16:12:9 है। अगर वो अपनी इनकम का 20%, 25% और 40% बचत करते हैं और ABC की कुल इनकम 35,700 रुपए है, तो उनकी इंडिविजुअल इनकम बताइए। पहली बात तो टोटल इनकम 35,700 होनी चाहिए। क्या टोटल 35,700 हो रहा है? नहीं। 24, 16, 40 ये भी नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई। 16:12:9 के रेशियो में होना चाहिए। 12, 12, 24, 16, 40 कुल आय इतना दे रखा है मेरे दोस्तों। इनकम, अच्छा खर्चों का रेशियो आपको ये दिया, तो आपके हिसाब से फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, ए। दो ऑप्शन तो देखते ही हट गए है मेरे प्यारे भाई। ओके, यहां पे टोटल सम 35,700 बन ही नहीं रहा। ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बन रहा है, तुक्का भी मारोगे तो ये ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए। अब करना कैसे वो समझिए मेरे दोस्तों। भाई 3 बंदे हैं दोस्तों, A, B और C। ये 3 बंदे हैं। उनके खर्चों का अनुपात 16:12:9 है। उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 16:12:9 है।
आप बोलोगे जी सर ये बहुत अच्छा रेशियो है, 16 रेशियो 12 रेशियो 9। ये अपनी इनकम का क्रम से 20%, 25% और 40% बताते हैं। अगर एबीसी की कुल इनकम 35,700 है तो उनकी पर्सनल इनकम बताइए, इंडिविजुअल इनकम क्या होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए। जब तक आपको इनकम का रेशियो नहीं मिलेगा ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। अब बताओ इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है? नहीं राम। आप बताओ अगर ए अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है जी? 80%। अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 20% बचत कर रहा है तो खर्च कर रहा है जी 80%। 80% खर्च कर रहा है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है। यानी कि अगर इनकम 5 है तो 4 खर्च कर रहा है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। एक ही एक्सपेंडिचर 16 है, अगर एक का खर्चा 16 है, 4 का मतलब 16 है तो 5 का मतलब 20 होगा, तो एक की इनकम 20 होगी भाई। एक की इनकम 20 होगी, 20 का 20% 4 बचत करोगे, बाकी का 16 आपका खर्चा है। आगे अगर मेरे दोस्तों बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है, अगर 25% बचत कर रहा है बी तो खर्च कितना कर रहा है? 75%, 3/4। 75% खर्च कर रहा है 3/4। यानी कि इनकम अगर 4 है तो बी 3 खर्च कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी खर्च कितना कर रहा है? 12। 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 16 है, तो बी की इनकम 16 होगी। आपको 1 बाई 1 निकालना होगा। अब बताओ अगर कोई आदमी सी अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, 40% सॉरी बचत करता है, सी अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 60%। अगर 60% खर्च कर रहा है, सवाल में 60% की वैल्यू 9 दे रखी है, सी का एक्सपेंडिचर 9 है, तो 20% की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 100% कितना आ जाएगा? 15। यानी कि सी की इनकम जो है वो 15 है। तो कैसे भी आपने तीनों की इनकम का रेशियो निकाल लिया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसमें किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? जब तक आपको इनकम का रेशियो नहीं मिलेगा ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। 20, 16, 15 के रेशियो में आंसर होना चाहिए था, वो आपको मिल भी रहा है यहां पे। यार यस और नो करके बताओ, इसमें कोई संदेह तो नहीं? आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 16, 15, 31 और 20, 51, 51 यूनिट। 51 सवाल में 51 यूनिट के लिए 35,700 दी है, तो आपका जवाब होगा सर 700 गुना 700 टाइम्स। 700 गुना, एक की वैल्यू 700 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 गुना 14,000 रुपए। इसका 700 गुना 16 सत्ते 112, 11,200 रुपए। इसका 700 गुना 15 सत्ते 105, 10,500 रुपए। आप बोलोगे जी सर। ये इनकम आ गई मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि हमारे हर एक बालक इस सवाल को कर पाए हैं आसानी से और वो समझ भी पाए हैं, ठीक है ना। अब ये सवाल बताइए मेरे दोस्तों 89 नंबर, सेम क्वेश्चन है। ये सवाल 2018 के मेंस में आया था, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप मुझे खुद सॉल्व करके बताओ। बताइए, मेंस में भी ऐसा सवाल आता है। ये वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी और इसकी अगली जो वैरायटी आएगी वो भी। फिक्स टाइप का सवाल है। 51 से भाग करना नहीं आता बेटा तुमको 357 को, हैं? अरे कचरा हिमांशु। एबीसी अपनी इनकम का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का रेशियो 8:9:20 है। भाई 3 बंदे एबीसी हैं मेरे दोस्तों, ए बी और सी। उनकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी सेविंग्स का रेशियो दिया है, बचत का रेशियो दिया है 8:9:20। सेविंग्स का रेशियो 8:9:20 दिया है। आप बोलोगे जी सर ये बहुत अच्छा रेशियो आपको दिया है। अगर ए और सी की इनकम में डिफरेंस 18,000 है तो बी की इनकम बताइए। मैं देखते ही समझ गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए होगा। जब तक आपको इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। कैसे मिलेगा? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
भाई आपको सवाल में खर्चों का परसेंटेज दे रखा है। ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, भी 85%, सी 75%। अगर ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 20%। सवाल में आपको सेविंग्स का रेशियो दिया है। अभी जो चीज आपकी दी है उसी का हम यूज करेंगे। आपको सेविंग्स का रेशियो दिया है तो वी विल फोकस ऑन सेविंग। अगर ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचत कर रहा है 20%। सवाल में 20% की वैल्यू 8 दी है मेरे प्यारे भाई, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना 40। तो ए की इनकम 40 होनी चाहिए। उसके बाद भाई बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है। अगर 85% वो खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 15%। 15% की वैल्यू, 15% को ऐसे फ्रैक्शन भी कर सकते हो 3/20। अगर बी की इनकम 20 है तो वो 3 रुपए की जो है बचत कर रहा है। 3 की वैल्यू सवाल में 9 दी है, 3 गुना, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो बी की जो इनकम है वो 60 होगी। सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 25%, जबकि बचत कर रहा है 20। अगर 25% का मतलब 20 है तो 100% का मतलब हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई तकलीफ नहीं। यानी कि तीनों बंदों की इनकम का रेशियो आ गया। 25% का मतलब 20 है तो 100% का मतलब 80 होगा। सवाल में ए और सी की इनकम में 18,000 का डिफरेंस, ए की इनकम 40 है, सी की 80 है। सवाल में 40 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपए दी है। तो आपसे बी की इनकम पूछे, बी की इनकम का मतलब आपसे 60 यूनिट की वैल्यू पूछिए। बी की इनकम है 60 यूनिट। आप देख सकते हैं 40 से 60 जाने में 1.5 गुना होता है, तो यहां भी 1.5 गुना होगा। 18,000 का आधा 9,000 और ऐड कर देंगे, 27,000 रुपए, 27,000 रुपीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। कितना बेसिक सवाल था, मेंस का सवाल था प्यारे बच्चों, जिसको आप मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड में खत्म कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम। ठीक है प्यारे भाई, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और कर लेता हूं प्यारे भाई इस पे। ये बताइए, इसका डाटा थोड़ा सा अच्छा है। ऑफलाइन की फीस सुनकर कलेजा बाहर आ गया। बेटा कौन सी ऑफलाइन की फीस? देखिए बेटे, ऑफलाइन में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तुमको पता है कि जो ऑफलाइन में जो हॉल किराए पे लिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका महीने का किराया कितना होता है? अगर 200-250 बच्चों की कैपेसिटी का भी हॉल लोगे ना किराए पे, तो 4 लाख रुपए महीने का किराया होगा उसका। 4 लाख रुपए महीने का। और केवल महीने नहीं देना है, वो 6 महीने का तो पैसा, कम से भी कम 6 महीने का पैसा एडवांस में जमा करेंगे। 50,000 नहीं होता। 50,000 रुपए में तो फ्लैट भी नहीं मिलता बेटे, 200 गज का किराए पे फैमिली को। ये तो फिर भी 200-250, 4 लाख रुपए किराया होगा। जो बिजली का बिल आता है ना, आपके घरों में बिजली कितनी है? 7 रुपए यूनिट। वो कमर्शियल बिजली है, बिजनेस पर्पज से यूज हो रही है, वो 30 रुपए यूनिट होगा। बिजली का बिल लाखों में आएगा। फिर उसके बाद इंक्वायरी के लिए कोचिंग वाले को पैसा चाहिए, पोस्टर छपवाने को पैसा चाहिए। गलती से पोस्टर मेट्रो के खंबे पे चिपका दे तो 15,000 का चालान आ गया, वो चालान भरो। फिर चालान तो भर दिया, फिर पुलिस वाले और पैसा मांगेंगे, वो भी दो। बाउंसर है, वो बाउंसर जो है सुबह उठती 40 अंडा मांगता है खाने को, है वो 40 अंडे चाहिए उसे, 2 मुर्गा खाता है वो। 4-4 बाउंसर रखे, 50,000 का तो खाना खा जाता है एक बाउंसर। लाखों का खर्चा उनके खाने का है, वो सब कैसे निकलेगा? इसलिए ऑफलाइन की फीस ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां खर्चे ज्यादा हैं। सुभाषीष कह रहे बाउंसर किस लिए? अब भैया तुम्हारे जैसे लड़के पढ़ेंगे तो उनको काबू में भी तो रखना है। मजाक नहीं कर रहा, ये मजाक समझ रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 40-40 अंडे खाते हैं लड़के सुबह उठ के। वो गुज्जर के लड़के देखे ऐसे ऐसे डोले, तुम्हारे जैसे 5-6 को अपनी बगल के नीचे दबा लेंगे वो।
हाँ, तो हल्के में ले रहे हो। पीक्यूआर की इनकम का सम 1,39,200 रुपए है। पीक्यूआर की इनकम का सम 1,39,200 रुपए। पीक्यूआर क्रम से अपनी इनकम का 75%, 85:5/7%, 63:7/11% खर्च करते हैं। यदि उनकी सेविंग्स का रेशियो 17:12:8 है, तो फिर पी और आर की सैलरी में क्या डिफरेंस है? अगर ये सवाल पेपर में आया तो आप कैसे करोगे मेरे दोस्तों? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए, सवाल में ही देखेंगे। सवाल में आपको बचत का रेशियो दिया है, सेविंग्स का रेशियो दिया है 17:12:8। पी क्यू आर ये ऑप्शन से नहीं हो सकता, करना ही पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको इनकम का रेशियो ना मिले, क्योंकि इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है। पी क्यू आर अपनी सैलरी का इतना इतना परसेंट खर्च करते हैं। अगर बताओ पी 75% खर्च कर रहा है बाबूजी, तो बचत कितनी कर रहा है? 25%। 25% की बचत कर रहा है, जबकि बचत कर रहा है 17 की। तो 25% का मतलब 17 है, तो 100% का मतलब 68 हो जाएगा, 68। तो यानी कि पी की इनकम 68 है। अब क्यों निकालो मेरे प्यारे भाई? अगर क्यों अपनी इनकम का इतने परसेंट खर्च कर रहा है, 85:5/7%, कितना है जी? 6/7, 6/7। 14 1/7 होता है, 14 सही 2/7% है, उसका 6 गुना है। अगर क्यों अपनी इनकम का 6/7 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 1/7 की बचत कर रहा है, यानी कि इनकम 7 है तो बचत 1 है। सवाल में 1 की वैल्यू 12 दी है, तो 7 की वैल्यू 84 हो जाएगी, 84। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैं जानता हूं कि सी जो है वो अपनी इनकम का 63:7/11% खर्च करता है। इसका क्या मतलब है? ये टिपिकल परसेंटेज है मेरे दोस्तों। भाई 1/11 होता है 9:1/11%, 7 गुना 7/11। अगर आर अपनी इनकम का 7/11 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है जी? 4/11। अगर कोई आदमी 7/11 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 4/11। इनकम 11 है तो 4 की बचत कर रहा है। बचत है कितनी? 8। बचत 8 है, 4 की वैल्यू 8 है, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22, 22। यानी कि मेरे दोस्ती आ जाएगा 22। कोई प्रॉब्लम? यानी कि पीक्यूआर की इनकम का रेशियो आ गया। सवाल में पी और आर की सैलरी में डिफरेंस पूछा है, तो पी और आर की सैलरी में डिफरेंस कितना है? 8 - 2 6, 46। 46 यूनिट है। 46 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों आंसर। 46 का मल्टीपल मुझे काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नहीं, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, डी वाला ना। 23 का मल्टीपल चेक करेंगे अपन लोग, 23 का, जो कि मुझे यहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। डी यही आंसर होना चाहिए। 46 में प्राइम नंबर छुपा होता है 23। 23 का पहाड़ा याद है मेरे दोस्तों? तो कर लोगे, नहीं सॉल्व भी कर सकते। टोटल सैलरी 1,39,200 है। टोटल है कितना? अभी 68 + 22 कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। 90 + 84 कितना हो जाएगा? 174। तो टोटल सैलरी 174 यूनिट है। 174 यूनिट की वैल्यू सवाल में ही दे रखी है। 68 22 90, 90 + 84 174। 174 टोटल सैलरी का सम दे रखा है। आप बताओ कितने गुना है? तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 8 गुना। मैं कैसे इतनी जल्दी पता लगाता हूं? एक तो मैं दिव्य मानव हूं, ठीक है ना, इस वजह से पता लगता है। दूसरा मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। अरे बेटा 4 8 32 यूनिट लीड 2 देखना है, अंदाजा लगाता हूं मैं। 170 का 8 गुना करूंगा, 17 8 136 होता है, 1360। 1360 में 32 जोड़ूंगा, 1392। ये सब माइंड में हो जाता है। 800 गुना, तो मेरे दोस्तों 46 यूनिट की वैल्यू पूछे, ये भी 800 गुना आएगा। 46 गुना 800, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 32,000 + 4800, 36,800 रुपीज क्वेश्चन का आंसर होगा।
मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आया तो क्या अब आप कर लोगे? अभी हालांकि अभी एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। चलिए जी बताइए। नेक्स्ट सवाल नंबर 91। ऋतिक भाई आपका कमेंट देखा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, शतक का आंकड़ा पार करना है। यार मैं ज्यादा मोटा लग रहा हूं क्या? जैसे आपको यहां तक दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन पे यहां तक आ रहा है कि यहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है, तो मैं आपको मोटा लग रहा हूं क्या? है भाई? शांति कह रहे माई विलेज गॉट बेस्ट टूरिज्म विलेज। सर शांति कौन सा विलेज है बेटा आपका? अर्जुन कह रहे सर आप भी बाउंसर रखे हैं। यार तुमसे मैं रोज कहता हूं, मैं युगांडा वाले रख रखे मैंने, तो लोग बाउंसर रखते हैं। हम एक कदम आगे, हम लोग जल्लाद रखते हैं। ठीक है ना? गोलू सिंह आकाश का डाउट है, मेरा भी कमेंट पढ़ लो। जंबो को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जंबो को जंबो कहते हैं, मीडियम साइज कह लो। लार्ज, सुपर, जंबो, बड़ा साइज, बिग वन, बहुत बड़े साइज का चिप्स का पैकेट। देखिए PQR की कुल सैलरी 27,500 रुपए है। यदि वे अपनी सैलरी का क्रम से 90%, 70% और X% खर्च करते हैं तो उनकी बचत का रेशियो 6:9:7 है। X का मान ज्ञात करिए। यदि R की जो सैलरी है वो PQR की सैलरी का, PQR की कुल सैलरी का 18.2/11% है। भाई सवाल में आपसे परसेंटेज पूछा है तो इस डाटा की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सवाल में भैया 3 बंदे दिए मेरे दोस्तों, 3 बंदे दिए हैं भाई, P, Q और R। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जिनकी सैलरी का जो रेशियो है 6:9:7 है, 6:9:7 है भाई। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन तीनों की इनकम का रेशियो चाहिए। जब तक इनकम का रेशियो नहीं मिलेगा सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। सेविंग्स का रेशियो 6:9:7 दिया है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताइए, P जो है अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है। 90% अगर P खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 10%। P 6 रुपए की बचत करता है, 10% तो 100% का मतलब 60। तो P की सैलरी 60 आ गई दोस्तों, P की सैलरी 60 आ गई। 60 का 10% बचत कर रहा है 6 रुपए। आगे चलेंगे। क्यों अपनी सैलरी का 70% खर्च करता है? अगर 70% खर्च कर रहा है क्यों, तो बचत कर रहा है 30%। साल में 30% की वैल्यू 9 है तो 10% की वैल्यू 3 है, तो 100% 30 होगा 30। तो क्यों की सैलरी 30 आ गई। R अपनी सैलरी का X% खर्च करता है, मुझे ये X ही निकालना है। अब ये X कैसे निकले भाई? सवाल में आपको ये दे रखा है कि R की जो सैलरी है PQR की कुल सैलरी का 18.2/11% है। R की जो सैलरी है ना वो P, Q और R तीनों की कुल सैलरी का 18.2/11% है, यानी कि 2/11, यानी कि टोटल तीनों की सैलरी अगर 11 है, अगर तीनों की सैलरी मेरे दोस्तों 11 है तो R की सैलरी 2 यूनिट है, 2 यूनिट है।
तो मेरे प्यारे भाई अगर आर की सैलरी 2 यूनिट है, तीनों की 11 है, तो पी और क्यू की सैलरी 9 होनी चाहिए ना भाई। पी और क्यू की सैलरी 9 होगी, आर की 2 होगी, तीनों का सम कितना आएगा 11 यूनिट। यानी कि मैं कह सकता हूं पी और क्यू की सैलरी 9 होनी चाहिए बाबूजी 9। आप बताओ यहां पे पी और क्यू की सैलरी 60 और 30 90 बन रहा है। अगर पी और क्यू की सैलरी 90 है तो आर की सैलरी कितनी आ जाएगी 20। यानी कि मैंने निकाल लिया कि आर की सैलरी 20 है। आर की सैलरी बाबूजी 20 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हुआ मुझे जवाब दीजिए। भाई आर की जो सैलरी है वो पी क्यू देखिए जितनी आपको जानकारी है उसी पे फोकस करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। आर की सैलरी पी क्यू और आर की टोटल सैलरी का 18 सही 2/11% है। 18 सही 2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 होती है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर टोटल सैलरी 11 है तो आर की सैलरी 2 है। अगर आर की सैलरी 2 है, पी क्यू आर की 11 है, तो पी और क्यू की सैलरी 9 होगी। पी और क्यू की टोटल सैलरी बाबूजी 9 बचेगी ना, 11 में से 2 घटाएंगे 9। अरे गधा बुद्धि, आर की सैलरी पी क्यू आर की सैलरी का 2/11। आर की सैलरी 2 है तो पी क्यू आर की 11 है, पी प्लस क्यू प्लस आर 11 है, तो पी और क्यू की 9 होगी ना 9। सवाल में पी और क्यू की सैलरी, पी और क्यू की सैलरी मिला के 60 और 30 90 दिख रही है, 90। तो आर की सैलरी कितनी होनी चाहिए 20। एक एक जीरो ही तो चिपकाना है। आर की सैलरी 20 है, 20 में से अगर आर की इनकम 20 है जिसमें बचत कर रहा है 7, 20 रुपए में 7 की बचत करेगा तो बचत कर रहा है 35%। तो आर 35% बचत करता है। अगर आर 35% बचत करता है तो खर्च कितना कर रहा है 65%। 100 में से 35 बचत है तो 65% खर्च है। तो एक्स का मान 65 है, सी ऑप्शन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। अगर इस वैरायटी का सवाल आया तो क्या अब आप कर लोगे? हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या अब आप कर लोगे? यस, कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा और ज्यादा कैलकुलेशन वाला। आपको प्री के पेपर में हर एक साल किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जामिनर इस पे जरूर सवाल दे देता है। रेलवे के पेपर में भी ये सवाल खूब आया है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है बेस्ट क्वालिटी का, आप इसको करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। 2016 के मेंस का ये सवाल है। बनाने की कोशिश करेगा। ए सम ऑफ रुपी 15,525 इज डिवाइडेड अमोंग सुनील, अनिल एंड जमील सच दैट इफ रुपया 22 रुपए 35 एंड रुपीज 48 बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर्स रेस्पेक्टिवली, देयर रिमेनिंग सम्स शैल बी इन द रेशियो 7:10:13। 15,525 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, सुनील, अनिल और जमील के बीच। सुनील, अनिल और जमील के बीच 15,525 रुपए को बांटा गया इस तरीके से। 15,525 रुपए को बांटा गया, कुछ पैसा इसको मिला होगा, कुछ इसको मिला होगा, कुछ इसको मिला होगा। अगर हम इनके हिस्सों से, सुनील के हिस्से से 22 रुपए कम कर दें, है भाई, अनिल के हिस्से से हम लोग 35 रुपए कम कर दें, और जमील के हिस्से से हम 48 रुपए कम कर दें, 48 रुपए, तो उनके जो शेयर बचेंगे, उनके पास जो पैसा बचेगा
वो 7:10:13 के रेशियो में होगा, 7:10:13 के रेशियो में बचेगा। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77 और 37 रुपए ऐड कर दिया जाए तो मेरे दोस्तों रेशियो क्या हो जाएगा उनके शेयर्स का, ये सवाल है। करिए, कौन करेगा बाबूजी इस क्वेश्चन का? क्या आप सवाल को समझ पाए? व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ देयर सम्स इफ ₹16, 77 एंड 37 रेस्पेक्टिवली वर एडेड टू देयर ओरिजिनल शेयर्स? 15,525 रुपए को बांटा गया 3 लोगों के बीच में, कुछ पैसा इसको मिला, कुछ इसको, कुछ इसको। अगर इनके शेयर से 22, 35 और 48 रुपए घटा दिए जाएं तो तीनों के पास शेयर इस रेशियो में होगा। सबसे पहले आप यहां से ओरिजिनल शेयर निकालो, कितना होगा। आप तो बात कर रहे थे 15,525 रुपए बांटने की तीनों लोगों में। अगर ये 22 कम हो गया, ये 35 कम हो गया, ये 48 कम हो गया, तो तीनों से मिला के कुल कितना पैसा कम हो गया? 22 प्लस 48 70, 70 और 35 105। यानी कि 15,525 ना होके अब 105 रुपए कम, यानी कि 15,420 रुपए। 15,420 रुपए ही तीनों के पास है कुल मिलाकर। अगर तीनों के शेयर से 22, 35, 48 कम करेंगे, टोटल कितना होगा? 105 रुपए। 105 रुपए कम हो गया। 15,525 से 105 रुपए कम हुआ, तो यानी कि अब तीनों के पास टोटल मिलाकर 15,420 रुपए। जबकि तीनों के पास पैसा है किस रेशियो में? 7:10:13 के रेशियो में। तो टोटल कितना हुआ? 7, 10, 17 और 13, 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू 15,420 है। तो एक की वैल्यू कितना है कि 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे 1542 को, 514 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 514 रुपए आ गई। आप बोलोगे जी सर एक की वैल्यू 514 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 की 7 गुना करूंगा, 3598, 3598 रुपए। आप बोलोगे जी सर मैं निकाल सकता हूं ना। अभी एक की वैल्यू 514 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 5140 रुपए, 5140 रुपए। 13 की वैल्यू कितनी आएगी? 514 का 13 गुना, 13 गुना, तो 6500 और 13 गुणा 14 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 182, यानी कि 6682, 6682। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा, 6682। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बालक को कोई डाउट है, इसमें कोई समस्या है। प्यारे बच्चों, क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं? मेरे गंदे से भाई क्या आप समझ पाए? एक की वैल्यू 514 है, तो 7:10:13 की वैल्यू, 7 की वैल्यू ये होगी, 10 की वैल्यू ये होगी, 13 की वैल्यू ये होगी। 6500 प्लस 130 प्लस 52, यानी कि 6682 रुपीज। समझ में आया? अरे गंदे बालकों, तुम्हें समझ में आया? जिसको ना समझ में आया वो सामने दीवार है। आप बताओ सुनील का ओरिजिनल शेयर क्या रहा होगा? सुनील के शेयर में से 22 रुपए घटाने के बाद 3598, तो ओरिजिनली सुनील के पास 3598 से 22 रुपए ज्यादा है। 22 जोड़ूंगा, पहले 2 जोड़ो 3600, फिर 20 जोड़ूंगा 3620, यानी कि ओरिजिनली जो सुनील का शेयर है वो ये रहा होगा 3620। अनिल के शेयर में 35 रुपए घटाने के बाद 5140 है, तो पहले कितना रहा होगा? 5175। 75 में से 35 हटाएंगे तो 40 बचेगा ना। जमील के शेयर में से 48 घटाने के बाद 6682 है, तो पहले कितना रहा होगा? 6682 से 48 ज्यादा है, जोड़ूंगा 18, 6700 हो जाएगा, 30 और जोड़ेगा 6730, 6730। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये तीनों लोगों के ओरिजिनल शेयर आ गए, ये तीनों लोगों के ओरिजिनल शेयर आ गए। मुझे लगता है समझ में आया होगा, लेकिन सवाल यहां समाप्त नहीं हुआ। आपसे सवाल में पूछा है अगर अब उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77 और 37 रुपए जोड़ दे तो रेशियो क्या होगा? ओरिजिनल शेयर में अगर इसमें 16 जोड़ूंगा तो 3636 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसमें 77 जोड़ूंगा 25 और 52, तो ये 52 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। और इसमें 37 जोड़ूंगा तो ये 6767 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब पूछा कि इन तीनों के शेयर का रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो पूछना है।
अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो दो दो डिजिट के रिपीटेशन से बना है, दो दो डिजिट के रिपीटेशन से। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना ए बी, वो हमेशा 101 से कटता है। ये ए बी का 101 गुना है, ये हमेशा 101 से कटता है। ए बी इंटू 101 है, 101 से कटता है। ये सब 101 से कटेगा, 101 से 36 बार, 101 से 52 बार, 101 से 67 बार। तो रेशियो आएगा 36 रेशियो 52 रेशियो 67। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता था इस टाइप पे। और इस सवाल को करने का केवल एक यही तरीका है, आपको करना ही है। जिसको इतना करने में तकलीफ हो रही है तो वो छोड़ दो। समझ में आया? मेरे हिसाब से बहुत ही आसान और जीरो कैलकुलेशन का सवाल है ये। कर लोगे दोस्तों अब ये? मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आप अब ऐसा सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप पे भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं प्यारे दोस्तों, 3 सवाल हमने लिए हैं। चलिए, ये टाइप भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल को पहले समझ के मुझे ये बताओ, सॉल्व बाद में करना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। पिछले साल अजीत और सुनील की इनकम का रेशियो 4:5 था लास्ट ईयर। 2 बंदे हैं जी, अजीत और सुनील। अगर मैं लास्ट ईयर इनकम की बात करूं, पिछले साल इनकम की बात करूं, तो लास्ट ईयर उनकी इनकम का रेशियो 4:5 था। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल अगर अजीत 4 रुपए कमाता था तो सुनील 5 रुपए कमाता था। अब द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। अलग अलग बोला है। सुनील और अनिल दो बंदे हैं, अजीत और सुनील। सुनिएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों बंदों की पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो 6:7 और 2:3 है। दोनों बंदों की पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो 6:7 और 2:3 है रेस्पेक्टिवली। अगर उनकी प्रेजेंट ईयर का सम 96,360 रुपए है, तो आप बताइए अजीत की लास्ट ईयर इनकम क्या थी? बोलो, एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई। 2 बंदे हैं, उनकी पिछले साल जो इनकम थी वो 4-5 के रेशियो में थी, जबकि अलग अलग बोला है। इस अजीत को देखो, अजीत के बारे में बोला है। अजीत की पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम का रेशियो 6:7 है। इस बात का मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है? यानी कि पिछले साल अजीत 6 रुपए कमा रहा था, तो इस साल अजीत 7 रुपए कमा रहा है। तो अजीत की इनकम पिछले साल की कंपैरिजन में 7/6 गुना हो गई। अजीत की इनकम पिछले साल से 7/6 गुना हुई है। यानी कि अगर इस बात को यहां रेशियो में बोला, अगर परसेंटेज में बोलता तो इस तरीके से बोलता कि अजीत की इनकम 7/6 गुना हुई है। तो अजीत की इनकम बढ़ी कितनी है जी? 1/6। 16 सही 2/3%। अगर सेम इसी बात को परसेंटेज में बोला जाए तो यह बोला जाएगा कि अजीत की इनकम पिछले साल से इस साल में आने पर 16 सही 2/3% बढ़ गई। अजीत की इनकम पिछली साल से अब तक आने में 16 सही 2/3% बढ़ गई। लेकिन इस बात को रेशियो में बोला गया, 16 सही 2/3% बढ़ जाने का मतलब होता है 6 से 7 हो जाना। अगर अजीत की इनकम पिछले साल 6 थी तो मेरे दोस्तों अब 7 हो गई। यानी कि अजीत की इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर तक आने में मेरे दोस्तों वो 7/6 गुना होगी, 7/6 गुना। अजीत की जो इनकम है वो 6 से 7 हुई है 7/6 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर, क्या आपको समझ में आया? अरे भैया, क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
इसी तरीके से सुनील सुनील की इनकम अगर लास्ट ईयर 2 थी तो अब 3 हो गई, यानी कि सुनील की इनकम पिछले साल से अब तक 50% बढ़ गई। 1/2 3/2 गुना हुई है, 3/2 गुना, 3/2 गुना हुई है। सवाल में प्रेजेंट ईयर इनकम का सम दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे इन दोनों की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो चाहिए। जब तक आपको प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो नहीं मिलेगा ये सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, क्यों दिमाग को चाट रहे हो हैं? अजीत की इनकम पिछली साल से 7/6 गुना हो गई। सुनील की इनकम पिछले साल से 1.5 गुना हो गई, 3/2 गुना। तो मैं बेसिक और आसान तरीका बता रहा हूं, मुझे ऐसा चाहिए कि जहां 6 भी कर पाऊं, 2 भी कर पाऊं। मुझे 6 भी करना है, 2 भी आसानी से। तो 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो क्यों ना इस डाटा को 6 से गुणा कर लिया जाए। अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये 24 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 30 हो जाएगा। भाई चाहे 4:5 बोलो, चाहे 24:30 बोलो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। 24:30 बोलो, बात तो एक ही है। आप बोलोगे जी सर, अगर अजीत की इनकम पिछले साल 24 थी तो इस साल में 7/6 गुना हो गई है, तो कितनी हो गई है मेरे दोस्तों? 28। इस साल अजीत की इनकम 28 हो गई। काटना पीटना नहीं है। अगर पिछले साल 24 थी तो इस साल 7/6 गुना हो गई, 28। अजीत की इनकम 3/2 गुना हो गई। 30 का 3/2 गुना करूंगा तो 45। तो सुनील की इनकम हो गई है बाबूजी, अगर पिछले साल सुनील की इनकम 30 थी तो इस साल सुनील की इनकम 45 हो गई। आप देख पा रहे हैं कि ये 7/6 टाइम्स हो गया है और ये 3/2 टाइम्स हो गया है। समझ में आ रहा है? तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी जाता है, कुछ भी जाता है तुम्हारी बुद्धि में। जितने बालकों को ये बात समझ में आई मुझे यस करके बताओ। हाँ जी समझ गए। सब लोग यस लिख देंगे, यस। मयूर तुम मत बोलो बेटा, बाकियों से पूछ रहा हूं मैं। गुड, सभी को समझ में आ गया। मुझे ना इस सवाल में दोनों रेशियो को रिलेट करना था, इसलिए यहां पे किया। ठीक है ना? चलिए, सवाल में आपको दे रखा है उनकी प्रेजेंट इनकम का सम 96,360 है। तो प्रेजेंट ईयर में उनका सम कितना? 28 + 45, 28 + 45 73। सवाल में 73 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 96,360 रुपए, 96,360 रुपए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। इधर रखिए, प्रेजेंट इनकम का सम 28 + 43 73 हो जाएगा ना। 73 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? ये हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा अजीत की पिछले साल इनकम, तो अजीत की पिछले साल इनकम थी 24 यूनिट। तो आपसे सवाल में 24 यूनिट की वैल्यू पूछिए। अब जो मर्जी है वो पूछ ले, पिछले साल इनकम का डिफरेंस पूछ ले, क्या पता चल रहा है? 24। ठीक है मेरे दोस्तों, 24। तो आंसर के एंड में भैया ऊपर एक ही जीरो है, तो जाहिर सी बात है एक ही जीरो आना चाहिए। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले। उसके बाद हम यूनिट डिजिट से करेंगे। अगर 4×6 = 24, ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, नीचे 3 है, 3 से 4 पे जाना तो 3×8 = 24 जाएगा 8। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, 31,680। काटने पीटने की आपको जरूरत नहीं है। ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, नीचे यूनिट डिजिट 3 है। 3 से 4 पे जाना है तो 3×8 = 24 के पहाड़े में 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, 3×8 = 24, तो एंड में 8 आएगा। खत्म। मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। ये डिजिटल सम से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी आगे करिए। सवाल नंबर 94। ये सवाल 2018 के मेंस में आया है बाबूजी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपके पास केवल 30 सेकंड है इस सवाल करने के लिए। बोलो।
क्या आपका उत्तर आया जी सवाल का? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3। दो बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, ए और बी। उनकी लास्ट ईयर जो इनकम है वो 4:3 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर ए की इनकम 4 है तो बी की 3 है। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is 8.04 lakh, then the income of B last year was. सवाल में ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनकी इंडिविजुअल इनकम का, अलग अलग बोल रखा है, इंडिविजुअल इनकम का लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में रेशियो 3:4 है, यानी कि लास्ट ईयर अगर इनकम 3 थी तो प्रेजेंट ईयर में 4 है, कि पहले बंदे की इनकम 4/3 गुना हुई है, दूसरे बंदे की इनकम पिछले साल से 6/5 गुना हुई है। इसकी 33.33% बढ़ी, इसकी 20% बढ़ी। तो यानी कि सवाल में अगर प्रेजेंट ईयर इनकम की इंफॉर्मेशन दे रखे तो आपको ये निकालना होगा। अब बताओ लास्ट ईयर इनकम का /3 भी करना है, /5 भी करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम तो बाबूजी 15 होता है, तो 15 से गुणा कर लेते हैं। 15 चौका 60, 15 तिया 45, जिससे कि आपको आसानी रहे कि अगर एक ही लास्ट ईयर इनकम 60 थी तो 60 का 4/3 गुना करूंगा तो ए की इनकम अब 80 हो गई। 80 4/3 टाइम्स करोगे, 60 का 4/3 टाइम्स 80। बी की इनकम 6/5 टाइम्स हो गई। 45 का 6/5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 54 मेरे दोस्तों, बी की इनकम अब 54 हो गई। क्लियर है? 45 का 6/5 टाइम्स करूंगा, 5 नाम 45, 9 6 54 हो गई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो सवाल में आपको दे रखा है, पूछा क्या पिछले वर्ष बी की इनकम 45 यूनिट के लिए पूछिए, 45 की, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये दोनों ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, ये दो नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन में फंस गए तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो आपको प्रेजेंट इनकम का सम 8.04 लाख दे रखा है। प्रेजेंट इनकम का सम है कितना? 80 + 54 134 यूनिट। ये प्रेजेंट इनकम का सम है। सवाल में इसकी वैल्यू 8.04 लाख दे रखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो कितने गुना है? आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर 6 गुना है। अभी एक की वैल्यू कितनी होगी? 13 × 78 जाएगा ना, 6 × 24 804, 0.06 टाइम्स। एक की वैल्यू 0.06 आएगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो आपसे 45 की वैल्यू पूछिए 45 की, तो 45 गुणा 0.06, तो 45 छिक्का 270 होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 2.7 लाख इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन 2.7 लाख। में 2 डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल। बहुत ही बेसिक आसान मेंस का सवाल है, जिसको आप हार्डली 15 से 20 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है ना? चलिए एक सवाल मुझे आप और करके बताइए। हाँ जी करो। 95। अभी तक 2 बंदे थे, यहां पे 3 बंदे कर दिए मैंने। बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब फिक्स टाइप के क्वेश्चन है। एबीसी की लास्ट ईयर इनकम 3 4 5 के रेशियो में है। वाइल द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 4:5, 2:3 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? 3 बंदे, उनकी लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है, जबकि लास्ट ईयर इनकम से करंट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है उनका अलग अलग। यानी कि इसकी देखिए, पहले बंदे की इनकम 5/4 हुई है, दूसरे बंदे की इनकम 3/2 गुना हुई है भाई, और इसकी इनकम जो है 4/3 टाइम्स हो गई है पिछले साल से। अगर उनकी करंट ईयर इनकम का सम 98,500 है, देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की प्रेजेंट इनकम बताइए। तो दोस्तों सवाल में तो आपसे केवल प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछे, तो आपको लास्ट ईयर की कोई जरूरत है ही नहीं। तो डायरेक्ट आप यहां मल्टीप्लायर बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट ईयर इनकम पे फोकस करो। आप बताओ 3 बंदों की पिछली साल तनख्वाह 3 4 5 के रेशियो में थी लास्ट ईयर, लेकिन प्रेजेंट ईयर में आने पर इसकी 5/4 गुना हो गई। पहले बंदे की इनकम 5/4 गुना हो गई, दूसरे की 3/2 गुना हो गई।
और इसकी 4/3 गुना हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बिल्कुल सही है। तो ये प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ जाएगा ना डायरेक्ट, कि सवाल में प्रेजेंट ईयर इनकम के रेशियो की जरूरत है, लास्ट ईयर की जरूरत ही नहीं है, ऐसी में जाए वो, ठीक है ना। तो यानी कि लास्ट इनकम का रेशियो 3, 4, 5 था, इसकी 5/4 गुना हो गई, इसकी इनकम 3/2 गुना हो गई, इसकी इनकम 4/3 गुना हो गई। तो पूरे रेशियो को हम लोग 4 से कितना है भैया यहाँ पे 4, 2, 3 का एलसीएम होता है जी 12। पूरे रेशियो को हम लोग 12 से गुणा कर सकते हैं, 12 से, ठीक है। कुछ कटपुट रहा है, कटपिट कुछ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 12 से गुणा करूंगा, 4 × 12 तो 45, अभी 2 × 12, 6 × 24, 24 × 72, 72। 12 से गुणा करूंगा पूरे को, 3 × 12 है भी, और 4 × 16, 5, 80। ये तीनों की इनकम का प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया 45 रेशियो 72 रेशियो 80। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई परेशानी नहीं। आपसे सवाल में बी और सी की इनकम का सम पूछा है प्रेजेंट में, तो बी और सी की इनकम का सम आ रहा है 152। 152 में 19 छुपा होता है, प्राइम नंबर 19 × 8 = 152। 19 यानी कि आंसर 19 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है ये, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं 19 के मल्टीपल। खत्म। सॉल्व भी करना चाहो तो भी कर सकते हो कि टोटल इनकम कितना बन रहा है 80 + 72 152। 152 में 45 जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों कितना आएगा 197। 15 × 4 = 19 हो जाएगा, 5 × 2 = 7, 197। 197 की वैल्यू ये दे रखी है मेरे दोस्तों, कितने गुना है 500 गुना है, एक की वैल्यू 500 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बी प्लस सी की इनकम पूछे 152 यूनिट हो गया, तो ये भी 500 गुना आ जाएगा, 152 का 500 गुना, 7500 + 2000 76000 आंसर है। कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। प्यारे बच्चों, अगर इस वैरायटी का सवाल आएगा तो क्या आप परीक्षा में कर पाओगे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्या अब आप कर पाओगे? बिल्कुल बेटा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें रेशियो के सवाल ना आए हों, कोई भी उठा लो आप। ठीक है, कर लोगे ना, अब हवा में कर लोगे। चलिए नेक्स्ट वैरायटी है मेरे प्यारे भाई अब आपके पास। इस वैरायटी पर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए करने की कोशिश करते हैं। 96 नंबर बनाइएगा। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी 7:9:12 and their expenditure ratio is 8:9:15. If the savings of A is 1/4 of its income, then what will be the ratio of savings of A, B and C? बहुत प्यारा, बहुत शानदार सवाल है और ऐसा तरीका बताऊंगा आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। 3 बंदे ए बी सी हैं, ए बी और सी, इनकी इनकम का रेशियो 7:9:12 है। 3 बंदे एबीसी हैं जिनकी आय का अनुपात 7:9:12 है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, और एक्सपेंडिचर का रेशियो, मेरे प्यारे भाई, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:9:15 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। सवाल में आपसे पूछा इनकी सेविंग्स का रेशियो बताइए, सेविंग्स का। तो सेविंग्स तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, घटा दो आ जाएगा है भाई। ये इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, घटा दो आ जाएगा। क्या 2 अलग अलग रेशियो ऐसे जोड़े या घटाए जा सकते? नहीं, जब तक कि हम उनमें एक रिश्ता कायम ना करें। तो हमें इनके बीच पहले रिश्ता कायम करना होगा, और उस रिश्ते की सहमति की जो शर्त है वो इस लाइन में है कि ए की जो बचत है वो इसकी इनकम का 1/4 है। सवाल में केवल ए के बारे में बोला है,
तो हम लोग केवल ए पे फोकस करेंगे, ओनली ए पे। ए की जो सेविंग्स है वो उसकी इनकम का 1/4 है। भाई हमें तो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, अगर ए की जो सेविंग्स है वो इनकम का 1/4 यानी कि 25% है, अगर ए 25% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 3/4। यानी कि ए की इनकम अगर 4 है तो खर्च कितना कर रहा है, 3। ये ए के एक्सपेंडिचर से इनकम का रेशियो है। ए 75% खर्च करता है, ए अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, 3/4। अगर ए की इनकम 4 है तो उसमें से 1 रुपए बचत कर रहा है, खर्च कर रहा है 3 रुपए। यानी कि ए की इनकम से बचत का रेशियो 4:3 होना चाहिए। क्या ए के इनकम से खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए? क्या 4:3 रेशियो बनना है? नहीं, ए की इनकम से खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए, यहां ऐसा नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आपको ये 4:3 करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले बोला है कि जब भी दो रेशियो को आपको मिक्स करना हो तो मिक्स बाद में करना, पहले उनको इक्वल बनाओ दोस्तों, एक लेवल पे लाओ, एक लेवल पे। ए की इनकम और ए के खर्चे का अनुपात 4:3 आना चाहिए। इनकम 4 है तो खर्चा 3 होना चाहिए, यहां ऐसा नहीं दिख रहा। यहां तो भाई ए की इनकम 7 दिख रही है, खर्चा 8 दिख रहा है। तो पहले 7 और 8 को आपको सेम करना होगा जी, 56 बनाने के लिए या 8 से गुणा कर देते हैं या 7 से। भाई रेशियो में एक चीज में गुणा होती, पूरे रेशियो में एक साथ गुणा होती है। अभी मैंने इनकम भी 56 कर दी, खर्चा भी 56 कर दिया। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया, यू आर गुड सर। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, समझ में आया। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर को मैंने बराबर कर दिया। पहले हमेशा बराबर करो, उसके बाद जो मर्जी है वो करो। भाई बराबर थोड़ा ना रखना है। अगर इनकम 4 है तो खर्चा 3 होना चाहिए। भाई अगर इनकम 4 है तो खर्चा 3 होना चाहिए, तो इनकम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकम के रेशियो को, और खर्चे के रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब ये रिश्ता आ गया, घटा दो सीधा सीधा। अगर आप ए के इनकम और ए के खर्चे का रेशियो निकालेंगे, 4:3 आएगा। 56 से 56 कट जाएगा, 4:3 रेशियो बनेगा। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको मेरी बात समझ में आई होगी। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। अभी ज्यादातर आपको किताबों में XY मान के दिखता है। अब आपको सेविंग्स निकालना है तो सीधा सीधा घटा दो इनकम में से एक्सपेंडिचर को। भाई सीधा सीधा घटाएंगे, 56 है, ये 56 गुणा 4 है, ये 56 गुणा 3 है। घटाओगे मेरे दोस्तों तो 56 आएगा, 56 आएगा मेरे प्यारे भाई। अरे बेटा ये 56 गुणा 4 बनेगा, ये खर्चा 56 गुणा 3 बनेगा, घटाओगे तो 56 गुणा 1। यानी कि ए की जो बचत है वो 56 में आ रही है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये उत्तर आएगा ए ऑप्शन। खत्म सवाल। आपको सॉल्व करने की आगे कोई जरूरत है नहीं, यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? आगे भी सॉल्व करना, केवल घटाना ही तो है। भाई बी की इनकम कितनी आएगी, 9 गुणा 8 गुणा 4, इसकी आएगी 9 गुणा 7 गुणा 3। बी की इनकम आएगी 9 गुणा 8 गुणा 4, यानी कि 9 गुणा 72। और खर्चा कितना आएगा मेरे दोस्तों, 7 9 गुणा 63। जब घटाऊंगा मैं यहां से तो 9 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 72 माइनस 63 11, तो 9 गुणा 11 99 आ जाएगा, 99। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? भाई सी की इनकम कितनी है, 12 गुणा 8 गुणा 4, 12 गुणा 32, और खर्चा कितना है, 15 गुणा 21। आप बोलोगे जी सर तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर यहां से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लूंगा तो 4 गुणा 32 128, 3 कॉमन लूंगा सर तो 5 गुणा 21 105, 128 माइनस 105 23, 23 तिया 69, 69। तो सर ये 69 आ जाएगा, 69। समझ में आया? तो ये पूरा सॉल्व हो गया, पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आगे आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना? चलो मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही एक सवाल और है आपके सामने। हाँ जी, ये बताइए जी इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट कर दीजिए। अब मैं नहीं बताऊंगा अब ये सवाल,
आप ही मुझे बताएंगे ए बी सी की इनकम का रेशियो 4-5-7 है, 3 बंदे ए बी सी, इनकी इनकम का जो रेशियो प्यारे प्यारे गोरे गोरे भैया 4-5-7 के रेशियो में है, और उनके खर्चों का रेशियो 7-8-9, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:8:9 है। अगर बी की बचत जो है 12.5% है इनकम का, तो बचत का रेशियो बताइए। सवाल में सेविंग्स का रेशियो पूछा है, लेकिन इनकम में से एक्सपेंडिचर ऐसे नहीं घटेगा डायरेक्ट। सवाल में आपको बी के बारे में बोला है, तो अमन लोग केवल बी पे फोकस करेंगे। बी जो है, इफ सेविंग्स ऑफ बी इज 12.5% ऑफ इट्स इनकम, बी की जो सेविंग्स है वो इसकी इनकम का 12.5% है। 12.5% यानी कि 1/8। अगर बी की बचत 1/8 है तो खर्चा कितना है? 7/8। अगर बी की इनकम 8 है तो बी का खर्चा 7 का है। बी का खर्चा है बाबूजी 7 का। आप बोलोगे जी सर, यानी कि बी की इनकम से खर्चे का रेशियो 8-7 होना चाहिए। वो सब बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। भाई यहां इनकम बी की 5 है, खर्चा 8 है, तो 5 और 8 को इक्वल बना लेते हैं, 40-40। या 8 से गुणा करेंगे बाबूजी या 5 से गुणा करेंगे? आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया। उसके बाद मेरे दोस्तों मैंने 40-40 बना लिया, लेकिन इनकम 8 होनी चाहिए, खर्चा 7 होना चाहिए। तो इनकम को 8 से गुणा कर दीजिए और खर्चे को 7 से गुणा कर दीजिए। देखो ये बन गया। अगर बी की इनकम निकालोगे और बी का खर्चा निकालोगे तो रेशियो अब यहां से 8-7 ही निकलेगा। ठीक है ना? सिंपल सा घटा दीजिए। जब घटाने की बात आएगी अभी तो 40x8 में से 40x7 घटाओगे 40 आएगा, यानी कि बीच का रेशियो 40 आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। है भी मेरे दोस्तों, ये कर पाओगे क्या? है भाई 8-8 64 चौका 256 है भाई। यहां गुणा करेंगे 7-7 49 पंजे 245। 256 में से 245 घटाऊंगा 11, ये 11 आ गया। सीधी सीधी गुणा 64 चौका 256 49 पंजे 245। 256 माइनस 245 11। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो ए का इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो ए की सेविंग्स है 11। 11 किस ऑप्शन में आ रहा है जी? यहां आ रहा है, ये आंसर होगा बी ऑप्शन। खत्म। आपको तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलो समझ में आए? तो जिस चीज के बारे में दिया आप उसी पे फोकस करेंगे। अगर ये वैरायटी पेपर में आएगी तो क्या आप कर लोगे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, आज मैंने आपको 4-5 टाइप करवाए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 टाइप हुए हैं आज। क्या इनके सवाल परीक्षा में कर लोगे अब आप? शक है मुझे आप पे? चलिए बाकी हम कल करते हैं दोस्तों। अब बाय।